तो रीजनिंग में देखो बेटा, रीजनिंग का 4 नजरिए से पढ़ते हैं हम लोग। एक तो हम लोग वर्बल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वर्बल। एक पढ़ते हैं नॉन वर्बल। एक पढ़ते हैं लॉजिकल। एक पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिकल। तो टोटल जो रीजनिंग है ना, उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 4। देखिए, कोई लोग 2 भागों में बांटता है, कोई 3 भागों में बांटता है। तो हम क्या बोले कि किसी चीज को, देखिए एक्सपर्ट क्या होता है कि वो सारी चीजों को इकट्ठा करता है, फिर बैठ के सोचता है। सोचने के बाद वो अलग अलग डिसाइड करता है कि क्या किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्या किसके साथ जुड़ा हुआ है। फिर उसको अलग अलग बनाकर एक सिस्टम में रख देता है, फिर उसकी वैरायटी बना देता है। क्या बना देता है? वैरायटी। तो जो हमने रीजनिंग को महसूस किया कि रीजनिंग को अगर पढ़ा जाए तो इसको कितने नजरिए में बांटा जाए, तो हमने कहा यार तो 4 नजरिए में बटेगा, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल और मैथमेटिकल। लॉजिकल का मतलब होता है तार्किक। क्या होता है? तार्किक। लॉजिकल का मतलब क्या होता है? तार्किक। ठीक है ना। मैथमेटिकल मतलब गणितीय। मतलब क्या होता है? गणितीय। ठीक है ना। वर्बल जिसको पढ़ा जा सके, जिसको पढ़ा जा सके। नॉन वर्बल जिसको ना पढ़ा जा सके। क्लियर ना। तो पहली चीज डिसाइड करो कि अगर हमने रीजनिंग को 4 भागों में डिसाइड किया तो उसको मैं समझाऊंगा क्यों डिसाइड किया। ठीक है ना। अब जैसे अगर वर्बल की बात किया जाए तो ऐसी चीज जिसे आप देखोगे तो पढ़ोगे, देखोगे तो, जैसे माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है तो 5 तरीके से जाती है। कितने तरीके से? 5। पहला, आंख से देखोगे तो इंफॉर्मेशन, परसेप्शन होता ना 5। दूसरा, कान से सुनोगे तब भी इंफॉर्मेशन गई। नाक से सूंघा तब भी इंफॉर्मेशन गई। थोड़ा सा टेस्ट ले लिया तो खट्टा मीठा गर्म का एहसास हुआ कि नहीं हुआ। एक होता आप बॉडी का टेम्परेचर महसूस कर सकते हो। तो जो इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर जा रही है, आपके दिमाग के अंदर जा रही है इंफॉर्मेशन, वो 5 तरीके से जाती है। कितने तरीके से? 5। क्लियर हुआ ना। तो उसी तरीके से हमने क्या बोला कि वर्बल में क्या होता है, तो वर्बल में किसी चीज की जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है ना, वो पढ़ने पर मिलती है। किस पर मिलती है? पढ़ने पर मिलती है। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? ट्री, पेड़ है ना। तो ये पेड़ का जो इंफॉर्मेशन मिली पढ़ने से, क्या हुआ? पढ़ने से। आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं एक ट्री का पेड़ बना दूं ऐसे, तो क्या पढ़ोगे क्या इसको? इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में घुस रही है, वो इंफॉर्मेशन का माध्यम दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? पहला इंफॉर्मेशन का माध्यम दूसरा, ये इंफॉर्मेशन का माध्यम दूसरा। बात समझ में ना। नॉन वर्बल समझ में आया? जिसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे। क्या करेंगे? देखे, देख कर बताएंगे, डिसाइड करेंगे। इसको देख पढ़कर, किसकर? पढ़कर डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो वर्बल और नॉन वर्बल। लॉजिकल, तार्किक बोलते हैं। लॉजिकल क्या बोलते हैं? तार्किक। हम भी आपकी उम्र के थे कभी, तो समझाते थे गुरुजी लोग। जैसे अब मैं तो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, पढ़ाई किया, गांव से उठ गया, तो वो उतना मेंटल लेवल सही नहीं था जो होना चाहिए था। ठीक है ना। तेज बहुत था लेकिन वो नहीं था ना। सोचने का नजरिया हमारा दूसरा, यहाँ के लोगों को सोचने का नजरिया दूसरा। तो बोलते ना लॉजिक लगाओ। क्या लगाओ? लॉजिक लगाओ। बोलते ना लॉजिक लगाओ। अब कुछ दिन कंफ्यूज है, ये लॉजिक क्या होता है? हाँ, ये कंफ्यूज है, लॉजिक क्या होता है यार। फिर कोई बोला कि यार जिसकी लॉजिक बढ़िया होती है उसकी लॉजिक बढ़िया है, वो कर देगा, वो कर देगा। टेंशन में लॉजिक कहां से लाए, ये तो हम आज तक कभी पढ़े ही नहीं है लॉजिक। का हाई स्कूल में पढ़े थे का लॉजिक? इंटर में पढ़े थे का? 8वीं में पढ़े थे का लॉजिक? कहीं पढ़े हो का? नहीं पढ़े ना लॉजिक। लॉजिक कहां पढ़े थे? दुकान पे 1 रुपया का 2 नींबू तो 2 रुपया का 5 नींबू, वहां लॉजिक पढ़े थे। वहां लॉजिक लगाए थे ना हम लोग। 5 रुपया की धनिया की 1 गड्डी तो 10 रुपया की लॉजिक लगा रहे। क्या लगा रहे? लॉजिक। तो किताबों में नहीं मिलेगी लॉजिक, किताबों में नहीं मिलेगी। तो कहां लॉजिक? तो बड़ा टेंशन में थे, लॉजिक क्या होता है। तो बेटा लॉजिक तो तुम्हारे पास खतरनाक है। खाना बनाते हो, दिमाग में प्रेशर देकर जो भी आपने सोचा वो आपकी लॉजिक है। आपकी क्या है? लॉजिक है। जैसे आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, ट्रैफिक है। क्या है? ट्रैफिक। तो खड़े होकर सोचते ना यार इधर से तो मुश्किल है, अब सीधा सीधा तो मुश्किल है, कम से कम 15 मिनट जाम रहेगा, 15 मिनट में हम जाके वापस आ जाएंगे जहां जा रहे हैं, तो अब इधर से जाना ठीक नहीं।
सोचेंगे ना इधर गली में घुसे कि उधर, एक बार जरूर इधर उधर निकले कि कहाँ गली जा रही ना। क्या लगा रहे हो? लॉजिक लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? लॉजिक। आई बात समझ में ना? तो लॉजिक का मतलब समझ में है ना? खाना बना रहे हो, क्या बना रहे हो? खाना। तेल डाल दिया, अब देख रहे हो तेल हुआ कि नहीं, क्योंकि प्याज डालना है। क्या डालना है? प्याज डालना ना। प्याज, अगर तेल कच्चा रहेगा तो प्याज डालोगे तो मजा आएगी क्या? तो बर्बाद हो जाएगा। और तेल जल गया तो नुकसान हो जाएगा। न जलने देना है, न सब्जी को बर्बाद होने देना है। तो लॉजिक लगा के देखते रह रहे ना कि हाँ अब सही, अब डालने लायक है ना। क्या कर रहे हो? लॉजिक इसी को बोलते, तर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तर्क। तो आप अपने दिमाग से जितना तर्क करते हो उतना कोई नहीं करता, बस डायरेक्शन सही कर दो बस। अभी हमारी डायरेक्शन कहाँ है? दुकानों पर है, दूसरी जगह है, बोलते ना यहाँ पर दो दुनिया है। काल्पनिक वाली बताया था ना? नहीं बताया था? हाँ मक्खन सिंह, ई दुनिया में तुम्हारा हर एक इंसान के पास दो दुनिया होती है। कितनी? दो। एक दुनिया में कभी हीरो बना, कभी विलन बना, कभी कुछ बना, सारी लॉजिक उधर ही फिट किए बैठे हम लोग, रियल लाइफ में ला ही नहीं रहे हैं। रियल लाइफ में चलाए पड़े हैं उधर, चलाए पड़े हैं उधर। दिन गुजर रहा है, हफ्ता गुजर रहा है, महीना गुजर रहा है, समझे में नहीं आ रहा है, खत्म हो जा रहा है समय, रियल में आ ही नहीं रहे। सारी लॉजिक कहां लगा रहे? वहां। जो कि वहां लॉजिक लगाने से रियल की दुनिया में कोई फर्क पड़ने वाला, तो वहां लॉजिक लगाइए जहां से जिंदगी में क्या है? बदलाव। जिंदगी में क्या है? बदलाव। तो तार्किक लॉजिक का मतलब समझ में है ना बेटा? ये आपके दिमाग की खुद की सोचने की ताकत को ही लॉजिक बोलते हैं। जैसे प्यास लग रही तो लॉजिक लगा रहे, क्या करे? ठंडा पानी पिए, गर्म पानी पिए कि कोल्ड ड्रिंक पिए? लॉजिक लगा रहे हो ना, सोच रहे हो ना। जो भी सोच रहे हो वही आपकी क्या है? लॉजिक। तो जो जितना अच्छा सोचेगा उतना अच्छा काम होगा, समझे कि नहीं? तो इसीलिए बेटा लॉजिकल बनो, मतलब हर चीज सोच के करो। लॉजिकल बनो मतलब हर चीज सोच कर बोलो। हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता है सोच समझ कर बात किया करो, सोच बिना सोचे समझे मत बात किया करो, नहीं लोग क्या बोलेंगे? मूर्ख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूर्ख। तो अगर सोच समझ कर बात करो इसका मतलब लॉजिकली बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो? लॉजिकली बात कर रहे हो, तो आप गलत नहीं साबित होगे, सही रहोगे हमेशा। बात समझे ना? तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। वो हम लोग बचपन से करते हुए आ रहे हैं। आई बात समझे ना? तो वो चीज रीजनिंग में कहां ढूंढेंगे? तो क्वेश्चन जो बनेंगे, देखिए कथन निष्कर्ष का सबसे अच्छा उदाहरण कहां होता है? कथन निष्कर्ष, ठीक है ना? लॉजिकल डायग्राम होता है, डायग्राम एनालिसिस होता है। ऐसे बोल देंगे ना, हाँ क्या बोलेंगे? गोभी। क्या बोलेंगे? गोभी, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? सब्जी, गोभी सब्जी। और क्या बोल दिया जाए? हाँ टमाटर, मूली, पालक, कुछ भी लिख दिया जाए, पालक। हमने ये तीन शब्द लिखे, बोलेंगे लॉजिकल डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ? फिर बात आ गई ना लॉजिकल, तार्किक आरेख बनाओ। क्या बनाओ? तो अगर हम तार्किक लॉजिक नाम का जो शब्द है उसका डर नहीं खत्म करेंगे तो आपका दिमाग क्लियर नहीं होगा। कब क्लियर होगा? पहले आपका लॉजिक क्या होता है, तर्क क्या होता है, पहले इसको हटा दो। बचपन में करते आ रहे, पापा डांटते थे बिना सोचे समझे मत बात किया करो, ये बोलते थे ना। तो ये लॉजिक, तर्क करना। तर्क करने का मतलब ये है क्या, उसके बारे में सोचना। जो लिखा है, देखा पढ़ा, गोभी, अच्छा हाँ यार गोभी तो सब्जी होती है। गोभी क्या होती है? सब्जी, खेतों में होती है, ये सब्जी है। अच्छा सब्जी है, सब्जी समझ रहे हो? क्या खरीदने जा रहे हो? आज सब्जी बनाए हैं। कौन सी सब्जी बनाए हैं? पालक की बनाए हैं, भिंडी की बनाए हैं, लेकिन बनाए क्या है? सब्जी। ये क्या है बेटा? पालक। तो दिमाग में आया कि पालक बनाते हैं तब भी उसको सब्जी बोलते हैं, गोभी बनाते हैं तब भी उसको सब्जी बनाते हैं। तो सब्जी एक समुदाय का नाम हो गया ना, और उनमें से अलग अलग वैरायटी वाली चीज है जिनसे सब्जियां बनती है। तो एक गोला बनाएंगे सब्जी का, ये गोले के अंदर एक गोला बनाएंगे गोभी का और एक गोला बनाएंगे पालक, क्योंकि गोभी, जो भी गोभी होगी वो तो सब्जी ही बनेगी ना। ये जो बड़ा वाला गोला है सब्जी का हो गया है, जो भी पालक है बनेगा सब्जी ही ना। लेकिन क्या पालक गोभी बन सकता है? क्या गोभी पालक बन सकता है? क्या? तो क्या ये दो गोला एक दूसरे को टच करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। तो ये क्या लगा रहे हो? तर्क लगा रहे हो ना, बुद्धि लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो? इसी को तो बोलते हैं बेटा लॉजिक। कोई अलग से थोड़ी ना होता है लॉजिक।
आई बात समझ में। तो लॉजिकल डायग्राम, लॉजिकल एनालिसिस, लॉजिकल रिडक्शन कुछ चीजें हैं जो हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। आज की दौर में सबसे ज्यादा एग्जाम इसी से आ रहा है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी पे आ रहा है। 2019 में लेखपाल का एग्जाम हुआ था। लेखपाल ये पहले बैंक में बहुत आता था, कथन निष्कर्ष बैंक में बहुत आता था। 2019 में लेखपाल का एग्जाम है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग में, 12 क्वेश्चन इसी में से दिया था, 12 क्वेश्चन इसी में से दिया था। ठीक है ना। तो इसे मजबूत करना, इसे क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है ना। देखिए वैरायटी बता रहे, पढ़कर सॉल्व करेंगे पूरा अल्फाबेट, कोडिंग डिकोडिंग जितना भी है। ठीक है ना। जो बहुत सारे सदृश है, एनालॉजी है, बहुत सारी चीजें कहां पढ़ेंगे, वर्बल पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्बल, नॉन वर्बल। ये चीज ऐसे बना है तो ये कैसे बनेगा, फूल पत्ती गुलाब, यही सब पढ़ना। ठीक है ना। इसमें तर्क लगाना, बुद्धि लगानी, क्या लगानी, बुद्धि। फिर जो बच रहा है कैलकुलेशन करेंगे, वो कहां करेंगे, मैथमेटिकल। आई बात समझ में। तो रीजनिंग को कितने भागों में बांट दिया बेटा, 4। ठीक है ना। वर्बल, नॉन वर्बल, मैथमेटिकल और लॉजिकल। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। देखो सबसे पहले हम आपको मैथमेटिकल पढ़ाएंगे। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या क्या पढ़ेंगे वो समझाते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डाइस। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, पासा। क्या बोलते हैं, पासा। हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। कभी कभी 2-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई भी एग्जाम होता है तो कन्फर्म एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन आता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई भी एग्जाम हो तो उसमें बहुत पूछता है पासा के बारे में। क्यों, क्यूबॉइड बोलते हैं, घन और घनाभ, घन और घनाभ। वॉच, घड़ी हो गया, कैलेंडर, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पंचा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गणितीय संक्रिया। रेलवे में बहुत आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, रेलवे में गणितीय संक्रिया बहुत आता है। ठीक है ना। तो बेटा ये मैथमेटिकल में 5 टॉपिक होते हैं, तो मेन ये 4 हो गए। ये 5वां जो टॉपिक है ना बहुत बड़ा है, इसमें पूरा आपका अंक गणित पूरा आ जाता है। रेशियो भी, रेशियो में बताया नहीं था, जनरल नॉलेज क्वेश्चन पूछता है, जीके में पूछ, मैथ में पूछता है, रीजनिंग में पूछता है। ठीक है ना। फ्रैक्शन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट पड़ता है, वो यहाँ पर भी पूछेगा, रीजनिंग में पूछेगा और मैथ में भी पूछेगा। ठीक है ना। तो ये आपका बहुत बड़ा सेक्टर है। ठीक है ना। तो फिलहाल ये मैथमेटिकल रीजनिंग में हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ आएगा, यहाँ से हर जगह से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो 25 में से 5 क्वेश्चन यहाँ, तो छोटे छोटे टॉपिक है, क्लियर कर लो। ठीक है ना। देखो होता क्या है कि शुरुआत करते का हर आदमी का पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैक्सिमम लोग दिशा दूरी शुरू करते हैं, ब्लड रिलेशन शुरू करते हैं, अल्फाबेट शुरू करते हैं। बेटा नहीं पढ़ाएंगे तब भी उसको कर लोगे, नहीं पढ़ाएंगे तब भी उसको क्या करोगे, कर लोगे। अल्फाबेट कर लोगे। ठीक है ना। दिशा दूरी कर लोगे। सबसे आसान टॉपिक है रीजनिंग का, सबसे आसान टॉपिक है। सिस्टम कहां पकड़ना है, सिस्टम पकड़ना है, हमको कवर करना है, पूरा पूरा क्वेश्चन लाना है। ये देखिए ये एक पंचायत है, जब तक नहीं सीखोगे अपने से नहीं कर पाओगे। ये पूरी की बात कर रहा हूं, ये पूरी की बात कर रहा हूं। जब तक नहीं सिखाएगा कोई, आप नहीं बता पाओगे कि ये चीजें। देखिए कोई चीज पढ़ते कहां से है, कोई चीज जब पढ़ते ना टॉपिक, तो वो चीज शुरू कहां से हो रही है और खत्म कहां हो रही है, उसका दायरा आपको पता होना चाहिए। वो शुरू कहां से हो रहा है और खत्म कहां हो रहा है, जब तक दायरा नहीं पता होगा तब तक। जैसे आप नए नए आए हो, मान लो इलाहाबाद सिटी के अंदर, तो आपको घूमना हुआ तो आपको पता ही नहीं है कि घूमने वाली कहाँ चीज है और बैठने वाली कहाँ चीज है। बस 2-4 अड्डे घूम लिए तो आपको लगा सब यही है, सब यही है। लेकिन जो ऑलरेडी यहाँ से 5 साल रह चुका है, 10 साल, उसको पता कहाँ कौन से टाइम सुबह घूमना तो कहाँ शाम में घूमना, उसको पता है। क्या कहाँ पे खरीदना है वो उसके बारे में पता है, उसके बारे में पता है। तो जो एक्सपर्ट होता है, पढ़ाने वाला होता है, उसी को पता होता है कि चीजें कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है। बात समझे कि नहीं। बाकी आप पढ़ोगे तो अलग अलग तरीके से, एक्सपर्ट से पढ़ना आसान होता है। डाइस कहां से शुरू होता है, कहां पे खत्म होता है, पढ़ा दिया, वो सिस्टम सेट हो गया, तो ना कभी रिवीजन करने की जरूरत है ना कुछ, ना एक बार सेट हो गया, एक क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन क्लियर हो गया।
एक बार इसको पढ़ लिया सिस्टम से, कहां शुरू करते और कहां पे खत्म, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। तो हमको ऐसे पढ़ना कि एक बार पढ़ा तो वो आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली रूप से क्या हो गया, क्लियर हो गया। क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसमें ना तो इधर होगा ना तो उधर होगा। आई बात समझ में। तो पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, डाइस पासा। तो बेटा ये नोट कर लो, नहीं तो हम पीडीएफ बेटा सब मिलेगा आपको, आप समझते रहिए, केवल क्या करिए, समझते रहिए।